मुज़ाहिर है मगर हम एक दुनिया छोड़कर आए हैं। मुज़ाहिर है मगर हम एक दुनिया छोड़कर आए हैं, और तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ कर आए हैं। मुज़ाहिर है मगर हम एक दुनिया छोड़कर आए हैं, और तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ कर आए हैं। और बहुत सी आँखें शिकायत करती हैं आज तक, बहुत सी आँखें शिकायत करती हैं आज तक कि हम बहते हुए काजल का एक दरिया छोड़कर आए हैं, एक दरिया छोड़कर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर आज पढ़ाऊँगा आपको किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताऊँ स्टूडेंट, वोल्ट मीटर और आमीटर जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस बात को याद रखें कि आज के इस वीडियो लेक्चर में, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किसी वोल्ट मीटर से या एमीटर से अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है तो वो किस प्रकार का आता है, उसका आप कैसा आंसर एक चुटकी में दे सकते हैं स्टूडेंट। तो मेरे साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको ओरल बताने का प्रयास करता हूँ कि स्टूडेंट किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध अर्थात एक दीर्घ प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जी हाँ, मैंने आपको कहा कि किसी धारामापी को अर्थात गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। स्टूडेंट वोल्ट, अब क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का क्या यूज है, ठीक है, वोल्ट मीटर क्या नापता है। तो वैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है कि वोल्ट मीटर विभवांतर को नापने वाला यंत्र है, यानी किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, बात को समझें, वोल्ट मीटर की सहायता से किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को मापा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अर्थात वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है स्टूडेंट जिससे किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभवांतर को मापा जाता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट एक बात याद रखें कि वोल्ट मीटर को जिन दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर नापते हैं तो वोल्ट मीटर को सदैव याद रखना कि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी गैल्वेनोमीटर को अर्थात धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में हमने एक लघु प्रतिरोध जोड़ा था S, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा। जी हाँ, उसके श्रेणी क्रम में अर्थात गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक दीर्घ प्रतिरोध अर्थात उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो अनंत होता है। साथ ही साथ और मैं अमीटर के लिए बात करूं तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है बेटा वो बहुत ही अल्प होता है अर्थात नगण्य के बराबर होता है। तो याद रखें, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण स्टूडेंट, याद रखना कि किसी वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो अनंत होता है, जबकि एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है स्टूडेंट वो क्या होता है, बहुत निम्न होता है अर्थात बहुत ही अल्प होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब याद रखें कि वोल्ट मीटर को सदैव हम जहाँ पे विभवांतर नाप रहे हैं जिन बिंदुओं के बीच उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि आमीटर को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था स्टूडेंट कि आमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आमीटर की सहायता से परिपथ की धारा नापी जाती है, जबकि वोल्ट मीटर की सहायता से, ठीक है, विभवांतर को नापा जाता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा कि किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए डायग्राम को देखें। देखिए मान लीजिए ये कोई धारामापी है स्टूडेंट, क्या है ये, धारामापी है, ठीक है स्टूडेंट। अब धारामापी का जो कुंडली का प्रतिरोध है मान लीजिए हमने G माना है, हमने गैल्वेनोमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको धारामापी गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है G, तो G याद रखेंगे ये धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है। आई होप को समझ आ रहा होगा। वैसे जो प्रतिरोध को अर्थात रेजिस्टेंस को हमने R से ज़्यादा पढ़ा है,
अर्थात जो अधिकतर जो प्रतिरोध को शो करते हैं हम R से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना गैल्वेनोमीटर की कुंडली का अर्थात धारामापी की जो कुंडली है उसका प्रतिरोध क्या है बेटा, वो G है स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने बताया कि किसी धारामापी को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसके श्रेणी क्रम में एक लघु प्रतिरोध दीर्घ प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। चलिए श्रेणी क्रम में बिल्कुल इसी सीरीज में आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में बेटा क्या होता है, धारा समान बहती है। मान लीजिए कि वो दीर्घ प्रतिरोध बेटा हम ये जोड़ रहे हैं, और इसलिए कहा जाता है बेटा कि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो अनंत होता है, ठीक है स्टैंड। क्योंकि इसका दो रेजिस्टेंस, एक तो धारामापी की कुंडली जो लोहे की बनी होती है और उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, और साथ में हम एक जो उच्च प्रतिरोध इसके साथ ऐड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं इसके श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो सर्किट है मान लीजिए इसमें प्रवाहित करने वाली जो धारा है बेटा वो क्या है, वो मान लीजिए IG है, क्या है G, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। एक धारामापी था जिसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या था बेटा, G था, और इसको वोल्टमीटर में ट्रांसफर करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में अर्थात इसी पंक्ति में हमने क्या जोड़ा है, एक दीर्घ प्रतिरोध R जोड़ा है, ठीक स्टैंड। तो अब ये जो पूरा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है स्टैंड, ये जो पूरा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। यदि आप किसी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक दीर्घ प्रतिरोध अर्थात उच्च प्रतिरोध R जोड़ दें डिस्टेंस, तो वो सर्किट डायग्राम क्या कहलाएगा, आपका एक वोल्टमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये क्या बेटा आपका पूरा क्या कहलाएगा, ये वोल्टमीटर कहलाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। जिसे हम ज़्यादातर B से शो करते हैं, कैसे बेटा, B से। अब ध्यान से समझे बेटा कि अब देखिए अगर हम इस परिपथ के जो आपको बन गया है वोल्टमीटर जो बन गया है, इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा है, एक उच्च प्रतिरोध लगा है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक का जो संयोजन होता है वो किस ऐसा होता है बेटा, वो होता है अगर हम टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात अगर इससे ज़्यादा भी प्रतिरोध है बेटा, इसलिए इनसे जोड़ दें। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 10th में तो 30% जो कोरोना की वजह से सिलेबस कम हुआ है, तो उसकी वजह से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन उसका फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं बेटा, कुछ एक सीधी पंक्ति में जोड़े जाते हैं स्टैंड, ठीक है। अब देखिए ये G अर्थात धारामापी कुंडली का प्रतिरोध और ये R दोनों क्या श्रेणी क्रम में है। मान लीजिए R1 की जगह भी क्या R1 क्या आएगा, G, और R2 की जगह क्या आएगा बेटा, आपका R आ जाएगा। जबकि तीसरा रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको यहाँ से बेटा हटा दिया जाएगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। यदि हम इस टोटल जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए कितना होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए समझे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, देखिए मैं एच डैश से दिखा देता हूँ, क्योंकि आर तो इसके अंदर यूज हो रहा है डिस्टेंस, इसलिए मैं डैश से दिखाता हूँ। तो आर जो लिखा होता है R1 प्लस R2 होता है, कैसा होता है R1 प्लस R2 होता है डिस्टेंस, लेकिन R1 की जगह क्या आएगा बेटा, G आएगा, और R2 की जगह क्या आएगा बेटा, R आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए कर देते हैं ध्यान से। तो देखिए R1 की जगह G आएगा और R2 की जगह क्या आएगा बेटा, R आएगा, ठीक है। तो इस वोल्टमीटर का जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना बेटा, G प्लस R है, ठीक है। अब बात करें बेटा इसके विभवांतर की, ठीक है, कार्य की बेटा विभवांतर की। तो विभवांतर के लिए कैसे, देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसे कहते हैं बेटा हम ओम का नियम। क्या बोलते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है B = IR, B = IR, यानी अगर हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालेंगे तो फाइनली आंसर फार्मूला क्या लगाएंगे, V = IR। जहाँ I की जगह क्या हो जाएगा बेटा, IG हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाली धारा क्या है बेटा, IG है, ठीक है स्टूडेंट। और R की जगह क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, जो मैंने यहाँ फाइनली अभी निकाला है। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा B = IG
और ये आर डैश, जहाँ आर डैश का मान मैं निकाल चुका हूँ पहले ही। इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध क्या है, जी प्लस आर के बराबर स्टैंड। चलिए साफ करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा स्टैंड B इजिकल टू आई आर होना चाहिए था, लेकिन आई की जगह क्या आएगा, आई जी आएगा स्टैंड, और आर की जगह क्या आएगा, ये आर डैश आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैंड। ठीक है, यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है स्टैंड। चलिए अब मान रखते हैं आर डैश का क्या, देखिए तो B इजिकल टू आई जी। अब देखिए आर डैश का मान देखिए, जी हाँ आर डैश का मान देखिए क्या है, जी प्लस आर। आई होप को समझ में आ रहा हो स्टैंड। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से थोड़ा इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको मिश्रण ना दिखाई दे, अर्थात मिला हुआ दिखाई ना दे स्टैंड। ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ से अगर मैं ये आई जी इस पक्ष के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आएगा, अर्थात भाग में आ जाएगा। देखिए समझे मैं क्या कह रहा हूँ, बी अपॉन आई जी, और बेटा इधर रह जाएगा आपका जी प्लस आर, क्या रह जाएगा, जी प्लस आर स्टैंड। ठीक है। अगर मैं यहाँ से जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है उच्च प्रतिरोध, अगर हम इस आर का मान निकालें, जैसे हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में लघु प्रतिरोध का मान निकाला था, अर्थात शंट का, जिसे एस से लिखा था हमने, उसका मान निकाला था स्टैंड। ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ा, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा एक दीर्घ प्रतिरोध आर। ठीक है। तो अब इसका अगर मान निकालें तो बेटा ये जी इधर आएगा तो देखो यहाँ पे प्लस का जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ध्यान से समझे, ये हो जाएगा बेटा बी अपॉन आई जी, और ये हो जाएगा बेटा आपका कैपिटल जी, और इधर क्या रह जाएगा बेटा आपका आर रह जाएगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। तो इस प्रकार से हम दीर्घ प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। यदि हमें विभवांतर पता हो और धारा पता हो और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, जो हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है अर्थात दीर्घ प्रतिरोध जोड़ा है, उसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्टैंड। ठीक है। लेकिन ये आपको बुक में ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है कि बस पलटना है, मुझे इसको इधर करना है, इसको उधर करना है, भाई कुछ नहीं करना। देखिए आर इजिकल टू हो जाएगा बी अपॉन आई जी, बी अपॉन आई जी माइनस जी। आई होप को समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, केवल आर को मैंने दूसरी साइड लिखा है, अर्थात मैंने इसका पक्षांतर किया है। देखिए इसको मैंने इधर किया, इसको मैंने उधर किया। आई होप को समझ में आ रहा होगा, और यही इसका दीर्घ प्रतिरोध का मान होगा स्टैंड। ठीक है। चलिए अब ये तो था बेटा इसका दीर्घ प्रतिरोध का मान निकालना। ठीक है। तो अब यही डायग्राम अगर आपको किसी धारामापी को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है स्टैंड, तो आप इतना सॉल्व करके आएंगे। अब इससे आवश्यक जो थ्योरी थी वो मैंने स्क्रीन पर लिख रखी थी, क्या थी वो, देखिए सबसे पहले मैं लिखा वोल्टमीटर क्या है, यह एक ऐसा उपकरण है, यानी जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को मापा जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था स्टैंड। ठीक है। अच्छा नोट में क्या है, वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करना होता है स्टैंड, वोल्टमीटर को सदैव उनके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब वही है कि वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को मेजर करना अर्थात मापना है, तो वोल्टमीटर को उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है स्टैंड। ठीक है। चलिए अब मैंने हेडिंग लगाई है धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो कैसा होगा देखिए ध्यान समझे, माना धारामापी का प्रतिरोध जी। ठीक है। धारामापी का प्रतिरोध या धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध स्टैंड एक ही बात है, क्या है वो जी है, तथा इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध क्या है बेटा, आर है। क्या है बेटा, आर है। यानी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कितना जी है और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया एक उच्च प्रतिरोध क्या है बेटा, आर है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2, तो R1 की जगह आएगा G और R2 की जगह क्या आएगा बेटा, आएगा R। ठीक है स्टैंड। अब ओम का नियम लगाएंगे विभवांतर का मान निकालने के लिए। ओम का नियम कहता है B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू आई आर। तो B इक्वल टू आई आर निकालने के लिए देखिए आई की जगह क्या है स्टैंड, आई की जगह आएगा बेटा IG और R की जगह आएगा बेटा R डैश, यानी इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना है स्टैंड। ठीक है। तो देखिए अब ये ऐसी कॉपी कर दिया मैंने, R डैश का मान मैंने जो यहाँ पे निकाला था वो यहाँ पे इस प्रकार से रख दिया।
अब देखिए मुझे निकालना है, मेरा टारगेट है जो मैंने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है मुझे इसका मान निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया कि आई जी यहाँ पे इसके अपन में चला जाएगा, देखिए आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और जो जी प्लस आर था वो ये बचा, ठीक है। अब मैंने क्या मुझे निकालना है क्या का मान, आर का, तो जी अभी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन बराबर से इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जाएगा बी अपॉन आई जी और माइनस जी इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा आर, या इसको पलट के लिख लें तो आर इजिकल टू हो जाएगा बी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये था बेटा इसका प्रूफ, ठीक है। अगर हम बाह्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे वोल्टमीटर की सहायता तो इस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और वीडियो के अंत में एक शायरी और सुनते जाइए। शायरी को इस प्रकार से है, परखना मत परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अर्ज क्या है कि परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, क्योंकि जब दरिया समुद्र से मिलता है तो वहाँ दरिया नहीं रहता। तो अंडरस्टैंड, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।